प्रिया, मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूं। I'm really sorry। मुझे इतनी रात को तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता प्रिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो सारे पल जो हमने साथ बिताए हैं सता रहे थे प्रिया। तुम्हें याद है, हर साल हम आज ही के दिन यहां ब्लाइंड स्कूल आया करते थे। डोनेशंस पर डिस्कशंस हुआ करते थे। तुम्हारा सपना था अपना एक स्पेशल वार्ड खोलने का, है ना? You know something, अश्विन? You are sick। जिन यादों, जिन पलों की तुम बात कर रहे हो ना, उन्हें मैं कई साल पहले ही पीछे छोड़ आई हूँ। ये मत समझना कि तुमसे मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मेरी शादी हो चुकी है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान की मेरी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं। और हाँ, जहां तक मेरे सपनों की बात है, तो मैं आज भी अपने सपनों पे कायम हूँ अश्विन, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ना पहले थी ना आज है। इसलिए फिर कभी मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत कर। प्रिया। और हाँ, एक बात और, आइंदा फिर कभी मुझसे मिलने की या मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। फोन करने के पीछे एक वजह थी, वही बताना चाहता था तुम। एक्चुअली मैं डर गया था कि अगर तुमने मिस्टर राम कपूर को हमारे बारे में बता दिया तो वो गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, है ना? फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है प्रिया, बहुत तंगी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इस जॉब की मुझे जरूरत है। इतने साल बीत गए अश्विन, लेकिन एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, तुम्हारा नेचर। तुम्हारे लिए ना रिश्ते मायने रखते हैं ना उनकी सच्चाई। अगर कुछ मायने रखता है तो वो है तुम्हारा स्वार्थ, और उसी स्वार्थ के लिए तुम आज मुझसे मिलने आए। मैं सच कह रही हूँ ना अश्विन, बट डोंट वरी, मेरे पति का दिल बहुत बड़ा है। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, एक ऐसे इंसान जिनके लिए उनकी पत्नी का अतीत उसके आज से ज्यादा मायने नहीं रखता। प्रिया, कोई भी मर्द कितना ही बड़ा दिल वाला क्यों ना अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम प्लीज मिस्टर राम कपूर को हमारे बारे में बताने का रिस्क मत लेना। अरे मेरी खातिर नहीं तो कम से कम श्रुति की खातिर प्लीज इस राज को राज रखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अश्विन कि मैं अपने पति को कुछ नहीं बताऊंगी, कि मैं उनसे सच छुपाऊंगी? प्रिया प्लीज, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। पहले भी बहुत बार माफी मांग चुका हूं, तुमसे फिर मांगता हूं, पर इस बार बचा लो प्रिया। इस नौकरी से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। मेरी शादी टूट जाएगी प्रिया, प्लीज सेव मी। तरस आ रहा है मुझे अश्विन, लेकिन तुम पर नहीं, अपनी दोस्त पर, जिसने तुम्हारे जैसे इंसान के साथ शादी की। प्रिया, I request you, please try to understand me। प्लीज अश्विन, आगे आने की कोशिश मत कर। जहां हो वहीं खड़े रहो। मत भूलो कि मैं तुम्हारे बॉस की बीवी। और हाँ, तुम भले ही एक अच्छे पति साबित ना हुए, लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। वो इस तरह की छोटी गिरी हुई बातों से अफेक्ट नहीं होने वाले हैं। वो तो बुरे इंसान की बुराई का जवाब भी अच्छाई से देते हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि अगर उन्हें सच पता भी लग गया तब भी वो तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे। फिर भी प्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मत समझना अश्विन कि ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे तुम पर दया आ रही है। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ अश्विन क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक लड़की के लिए शादी टूटने का क्या मतलब होता है। और अगर तुम्हारी शादी टूटी तो उसका असर मेरी दोस्त पर पड़ेगा, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। बस एक बात याद रखना अश्विन, जब तक तुम अपनी सीमा में रहोगे
मैं चुप रहूं, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सीमा तोड़कर मेरी शादीशुदा जिंदगी में झांकने की कोशिश करी, उस दिन मैं सब कुछ सच सच अपने पति को बता दूंगी। उसके बाद तुम्हारी नौकरी छूटे या तुम्हारा घर टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड इवनिंग, कैसा था आपका दिन? ये लीजिए, खास आपके लिए। ये क्या है? पेस्ट्रीज, आपको पसंद है ना? हाँ, लेकिन इस वक्त नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। आप डर रहे हैं ना? हाँ, नहीं मतलब डरूंगा क्यों? किस बात का डर? शायद आपको लग रहा होगा कि पहले मैं आपको खिलाऊंगी और उसके बाद चिढ़ाऊंगी और आपको, लेकिन डोंट वरी, आज मेरा आपको चिढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आप खाइए ना प्लीज, एक बार ट्राई तो कीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, प्लीज। क्या मिस्टर कपूर, मैं इतने मन से लेकर आई हूँ, कम से कम टेस्ट तो कीजिए। दिस इज नॉट फेयर, ट्राई ना, एटलीस्ट वंस प्लीज। लीजिए। ठीक, ये ले लो। अच्छी है ना? अच्छा है। वैसे इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह तो है, खास भी है, और आप ही से मिली है मुझे वो वजह। हाँ? तुम्हारी पसंद की चीजें ना अब उसे अचानक अच्छी लगने लगेंगी। ऐसा क्या हुआ है? आज जो आपने, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, सही वक्त आने पर बताऊंगी। बट यू नो समथिंग, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आपको शोभा नहीं देता मिस्टर कपूर। कौन सी बात? यही कि मैं 2 पेस्ट्रीज लेकर आई, आपने खाना शुरू कर दिया, और मैं इतनी देर से यहाँ खड़ी हुई हूँ, कर्टसी के लिए सही, आपने एक बार भी मुझसे पूछा भी नहीं। आई एम सॉरी, खाओ ना, ये। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा हो गया। वैसे मुझे पेस्ट्रीज पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आप कह रहे हैं तो खा लेते हैं। हाँ? ये वाली आपकी है ना? पेस्ट्रीज अब तक मुझे क्यों पसंद नहीं थी? इट्स यमी। प्रिया अब पेस्ट्री भी खा रही है। जो लड़की पहले एप्पल खाती थी, अब वो पेस्ट्री भी खा रही है। ये क्या हो रहा है यार? प्लीज कोई मुझे समझाओ। 2 और लेके आनी चाहिए थी। पेंटिंग कंपटीशन है, लेकिन सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। फेल होगी तो मेरी गलती। मम्मा मेरा पेंट का सामान कहाँ है? हाथ में, लेकिन तुम्हारा बैग कहाँ है? मुझे क्या पता, वही होगा। वही मतलब क्या? विक्रम, इसका बैग का। अरे बैग पे थोड़ी ना कोई रेस्ट करता है बेटा। मम्मा आज मेरा फुटबॉल मैच है, मेरे जूते कहाँ हैं? अरे तुम्हारे बैग में रखे, मैंने देखे नहीं। नहीं है। क्या नहीं है? दिखाओ, ये रहे, देखो। ओके है कि नहीं है? अब चलो यहाँ से, चलो बेटा, बस निकल जाएगी। उठो, रखो ये। हाँ, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हो बेटा? चलो। मम्मा मेरा ड्राइंग बुक बैग में है, चलो। आराम कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, तू बता क्या हो रहा है? अरे यार बस वही रोज की स्ट्रगल, बीवी और बच्चों के बीच में फंसा हुआ। यार तू हर वक्त अपने बच्चों को ऐसे कोसता क्यों रहता है? अच्छे वाले तो है बेचारे यार। बहुत मासूम और प्यारे लगते हैं ना, तो एक आधा तेरे घर पार्सल करवा देता हूँ। हाँ, नहीं बाबा, थैंक यू। डर गया आप? चल छोड़। वैसे भी अभी कुछ ही वक्त की बात है, तेरे घर में तेरे बच्चे खुद तेरा सर चढ़कर नाचेंगे। यार यही तो प्रॉब्लम है तेरे साथ यार, तू बात पर उसी जगह में जाके क्यों रुक जाता है यार? प्लीज डोंट डू दिस टू मी। वैसे भी मैं बहुत टेंस हूँ यार आजकल। अब क्या हुआ? वही यार, उस दिन जो तेरे से और नेहा से बात कर रहा था, वो मतलब नेहा ने वो जो सारे साइंस ऑब्जर्व करने के लिए बोला था ना, वो मैं प्रिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और यार वो सारे साइंस मुझे दिख रहे हैं यार। ग्रेट। अब इसमें ग्रेट क्या है यार? मैड अबाउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, रिएक्ट कैसे करूं, और तू बोल रहा है ग्रेट। राम तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है यार? सिंपल सी बात है, उस दिन ऑफिस में मैंने और नेहा ने तेरे को सब समझाया था ना, जैसा एक्शन वैसे रिएक्शन। मतलब सीधा साधा है यार। देख, प्रिया तेरी तरफ बढ़ रही है,
उसने अपने 2 कदम आगे तेरे लिए बढ़ाए। अब तू भी प्रिया की तरफ 2 कदम बढ़ा। तू ढंग का सोल्यूशन देगा कि मैं फोन रखूं? अरे एक मिनट तू गुस्सा पता नहीं क्यों इतना खा रहा है। देख, मैं जानता हूँ लड़कियों के साथ इंटरैक्ट करने में तुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन तू अपने तरीके से तो प्रिया से बात कर सकता है ना, रिस्पॉन्ड कर सकता है। अच्छा एक बात बता, तूने करवा चौथ पर जो भी हुआ उसके लिए उसको सॉरी बोला या नहीं? हाँ, तुम सबके सामने बोला था यार। अरे सबके सामने अलग होता है राम, ऐसी बातें अकेले में करनी चाहिए। और हाँ, सॉरी के साथ साथ अगर एक आधा गिफ्ट भी हो ना तो सॉरी कहने में मजा भी आता है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बनती है। अब ये गिफ्ट किसके लिए? गिफ्ट किस लिए मतलब, प्रिया से तूने शादी किए हुए तेरे को 1 महीना होने वाला है और तूने अभी तक उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया है। नहीं दिया है तो अब दे दे। देख राम, जो काम हम नहीं कर सकते ना, कभी कभी ये गिफ्ट कर जाते हैं। अरे लड़कियां इन गिफ्ट्स में इतनी खो जाती हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाती हैं। इसलिए देर मत कर, एक अच्छा सा गिफ्ट ले और प्रिया को जाकर दे दे। ऐसा क्या? Are you sure? यार तू मेरी बात पे शक कर रहा है? बॉस, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 10 साल का मैरिज एक्सपीरियंस बोल रहा है, समझा? ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। थैंक्स यार, I'll get back to you. ओके। मैं कम इन सर? हाँ, आओ बोल। हेलो सर। सर ये इस महीने की ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। अरे लेकिन तुम्हारे ऑफिस आवर्स तो अभी खत्म हो गए, तो अभी तक क्या क्या कर रहे हो? सर मैं इन्हीं रिपोर्ट्स के लिए रुका हुआ था। बट मुझे कोई जल्दी नहीं थी इन रिपोर्ट्स की, कल भी दे सकते थे। सर मैं आज का काम आज खत्म करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि बैकलॉग्स अक्सर इंसान का नुकसान कर देते हैं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। मैं खुश हूँ कि तुमने ये काम आज ही खत्म कर लिया, लेकिन एक काम करो, अभी के लिए इन फाइल्स को रख दो, मैं कल ही देख लूंगा इन रिपोर्ट्स को। यस सर। तुम अभी घर जाओ, त्योहार का दिन है, यू शुड बी विद योर फैमिली, उन्हें कहीं शॉपिंग वॉपिंग के लिए ले जाओ। बाय द वे सर, हैप्पी दिवाली टू यू। सेम टू यू। सर मिसेस कपूर को भी मेरी तरफ से विश कीजिएगा। उस दिन मुलाकात हुई थी लेकिन मैं विश नहीं कर पाया। हाँ, मैं तुम्हारी तरफ से विश करता हूँ। इसका मतलब प्रिया ने हम दोनों के बारे में मिस्टर राम को कुछ नहीं बताया। ग्रेट। सी यू सर। जरूर मैंने इसे पहले कहीं देखा है, कहाँ देखा है यही याद नहीं आ रहा। प्रिया, मैं बता नहीं सकती कि मैं किन शब्दों में मिस्टर कपूर का शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने बिना कुछ कहे हमारे एनजीओ के लिए इतना सब कुछ कर दिया है। देखो ना, 10 साल से हमारे पास चिल्ड्रन वार्ड के लिए फंड नहीं था, लेकिन उनकी एक मदद ने हमारा सारा काम आसान कर दिया। अब इस दिवाली के शुभ अवसर पर हम चिल्ड्रन वार्ड का काम शुरू कर देंगे। बस यही जानकारी देने के लिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया। अरे नहीं मैम, मैं ये सब जानकर क्या करूंगी? आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, काबिल हैं, आप जो करेंगी ठीक ही करेंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये बच्चों का स्पेशल वार्ड बनकर तैयार हो जाए। इनफैक्ट मैंने तो इस वार्ड के लिए एक नाम भी सोचा हुआ है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। ऐतराज की क्या बात प्रिया, ये तो तुम्हारा हक है। आई प्रॉमिस, तुमने जो नाम सोचा है हम वही नाम रखेंगे। बताओ तो क्या नाम सोचा है तुमने? कृष्णा अमरनाथ चिल्ड्रंस वार्ड। एक्चुअली मैम, ये मिस्टर कपूर के माताजी और पिताजी का नाम है। मैंने सोचा मिस्टर कपूर ने हम लोगों की इतनी मदद की है तो हमें भी एक छोटे से जेस्चर के रूप में ये नाम रखना चाहिए वार्ड का। जब मिस्टर कपूर को पता चलेगा कि उनके माता पिता के नाम पर यह सेवा हुई है तो वो बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट मैंने कुछ और भी सोचा है, क्यों ना जिस दिन मिस्टर कपूर से हम ये इनॉग्रेशन करवाएं, उस दिन हम उनके पिता श्री अमरनाथ जी की एक बड़ी सी तस्वीर भी यहाँ लगवाएं। उनके लिए एक अच्छा सरप्राइज हो जाएगा। और वो फोटो? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं दादी से बात करके वो फोटो अरेंज कर लूंगी। ओके, फिर ये तय रहा। अब जल्दी होगा कृष्णा अमरनाथ चिल्ड्रन वार्ड का इनॉग्रेशन मिस्टर कपूर के हाथों। बरसों का देखा हुआ सपना मिस्टर कपूर की वजह से पूरा होने जा रहा है। मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं, पहले सरप्राइज फिर थैंक यू। तब तक मिस्टर कपूर को गेस करने देते हैं। यार मित्र प्यारे डार्लिंग, वो बड़ा हैप्पी दिखाई दे रहा है, खुश। वो खुश होना बनता भी है तेरा, हाँ?
तूने इतनी सी रिक्वेस्ट छोटी सी तो प्रिया चाचे मान गई। हाँ क्या वाकई में प्रिया भाई से कुछ नहीं कहेगी? नहीं कहेगी सर, नहीं कहेगी। अरे यार तू मुझे सर वर मत बुलाया कर यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे सिड बुला। ओके सिड। मान गए डार्लिंग। हाँ मान गए। ओए इसे कहते हैं अपनापन। हाँ अब मुझे यकीन हो गया है कि तेरा और प्रिया का ब्याह होने वाला था। वो वरना किसी पराये के लिए कोई इतना बड़ा त्याग करता है क्या? हाँ बता। हाँ मामा जी, सो तो है। ओए सो तो है कहकर छोड़ देने वाली बात नहीं है। तू जरा सोच, वो तेरे बारे में अब भी केयर करती है। नहीं तो तूने उससे एक बार कह दिया, उसने बात मान ली। इसका मतलब क्या है पता है? वो तुझसे अभी भी प्यार करती है। क्यों? अरे मामा समझाओ ना इसे। ओए यार ओए बड़ा लकी बंदा है यार तू, बड़ा लकी। हाँ बोले पूरा गिलास और उठा यार बॉटम सब। नहीं नहीं मामा जी, कोई लक्की वक्की नहीं हूं मैं। प्रिया तो मुझसे बहुत 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 नाराज था। कल भी उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब तूने उसके साथ इतना कुछ किया तो उसका नाराज होना बनता ही है ना। ओए उसकी नाराजगी का ये मतलब नहीं है कि वो अभी भी तुझसे प्यार नहीं करती। ओए उसके दिल के किसी कोने में अभी भी तेरे लिए जगह है, समवेयर इन हर हार्ट। ऐसा कुछ नहीं है मामा जी, कुछ नहीं है। और ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। वो तो बस बार बार राम का जिक्र कर रही थी, उसी के गुण गा रही थी, उसी की तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि बहुत बड़े दिल वाला इंसान, उस पे बहुत बिलीव करता है। अरे बंधु, ये सब नाटक है। इन दोनों के बीच में प्यार व्यार कुछ नहीं है। दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है। ये जो भी है ना, सिर्फ एक समझौता है, समझौता। और नट्स और कार्तिक की शादी करानी थी इसलिए। ऑल ड्रामा, औरत का क्या कहते हैं वो, तिरिया चरित्र। ये क्या कह रहे हो उससे? ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। अरे मामा आप ही समझाओ इसे। और यार वो अभी तुझे पुचकार रही है ताकि तेरे मन से राम का डर निकल जाए और तुम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाओ, और करीब। अश्विन, बंधु तूने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन वो तुम्हें अभी भी अपने दिल से निकाल नहीं पाई। आज भी तुम्हारे बारे में सोचती है, जैसे तुम उसके बारे में सोचते हो ना, वो भी तुम्हारे बारे में सोचती है। सच? ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे अश्विन, जब से उसे पता चल गया ना कि तुम ऑफिस आ रहे हो, उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी ऑफिस आ जाएगी। तुम दोनों को नजदीक आने का और करीबियां बढ़ाने का इससे अच्छा मौका और मिल ही नहीं सकता। क्यों मामा? लेकिन वो हमारे ऑफिस क्यों आ रही है? वो तुझसे मिलने बोले। मुझसे मिल? और क्यों? मुझसे मिलने मामा? ओए वो यहाँ तो ड्रिंक खत्म हो गई इसकी। लाओ भाई ये ड्रिंक और लाओ। Balls. It's not an easy pitch actually to play shots in front of the wicket. There's just that bit of spongy bounce that we were talking about. मिस्टर कपूर, Every time the ball is pitched up, and the batsman. हाय। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये बैग तुम्हारे लिए अमेरिका से लाया था। उस वक्त वो मलिक का इशू हुआ था, इसलिए तुम्हें देना भूल गया था। ये तुम्हारे लिए, होप यू लाइक इट। अरे सीधी तरह बताओ ना, कलर क्या है तुम्हारा फेवरेट? मेरे ऑफिस के कॉलीग्स अपनी बीवियों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी एक बैग खरीद लूं। ओह, ये वो बैग है जो आपने फोन पे पूछा था कौन सा कलर? हाउ नाइस। चलिए शुक्र है, आपको याद तो आ गया कि आप मेरे लिए लेकर आए थे। बहुत अच्छा है, लेकिन काफी महंगा होगा ना? हाँ, मतलब पैसों का तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें अच्छा लगा तो दैट्स इनफ ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बताइए ना कितने का है। इस पे तो प्राइस टैग पे कितने का है बताइए ना।
5,000? 5,000 का ये बैग लूट लिया है किसी ने आपको मिस्टर कपूर। अरे लोअर परेल स्टेशन के बाहर ये 250-300 या ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का मिलता होगा। आप पूरा एक जीरो एक्स्ट्रा देकर आ गए हैं। अरे लेकिन क्या है ना, लोअर परेल में और अमेरिका में थोड़ा सा फर्क है ना, तो शायद रेट में भी फर्क होगा। हाँ, इतना मुझे भी पता है कि रेट्स में फर्क होगा। थोड़ा ज्यादा समझ सकती हूँ, लेकिन 500 का 5,000 मिस्टर कपूर, कमाल है आप। इतना महंगा बैग कैसे लेके आ सकते हैं? वैसे भी प्रिया देखो, ये बैग वो 5,000 का नहीं तो वो 50,000 का। 50,000? $50,000 का बैग लेकर आए आप मिस्टर कपूर। बाप रे, इस बैग को तो छूते हुए भी मुझे डर लगेगा। कहीं गलती से कोई खरोंच वरोच लग गई तो रात भर नींद नहीं आएगी मुझे। और आप 50,000 का बैग लेकर आ गए मिस्टर कपूर। क्या फर्क पड़ता है, मतलब उस दिन सारी पतियां अपनी बीवियों के लिए बैग खरीद रहे थे तो मैंने भी खरीद लिया। अब तुम्हें पसंद है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या सोचा आपने मिस्टर कपूर? आप जानते भी हैं कि 50,000 से क्या क्या हो सकता है। किसी गरीब आदमी का प्रोविडेंट फंड हो सकता है ये पूरा। वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है 50,000 रुपए में, या फिर अपने 2 बच्चों को पूरी कॉलेज की पढ़ाई करवा सकता है। मिस्टर कपूर, कोई गरीब आदमी 50,000 पूरे साल के अपने घर का रेंट दे सकता है। कमाल है। मतलब आपने एक बार भी नहीं सोचा एक बैग लेते हुए कि इस 50,000 से क्या क्या हो सकता है? इससे तो अच्छा होता कि आप किसी एनजीओ में डोनेट कर देते, कम से कम बच्चों के या किसी के काम तो आता। और उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि आपने ये बैग मेरे लिए लिया, एक ऐसी लड़की के लिए जो रात को 12 बजे से पहले घर भागती है ताकि उसे ऑटो में नाइट फेयर एक्स्ट्रा ना देना पड़े। उसके लिए आपने 50,000 रुपए का बैग लिया। अजीब औरत हो तुम यार। मतलब बाकी सारी पत्नियां चाहती है कि उनके पति एक्सपेंसिव गिफ्ट्स उसे दे, और तुम वो कि मतलब विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। बीवियां को खुश करना तो इम्पॉसिबल ही होता है ना। सस्ती चीज दो तो प्रॉब्लम, महंगी चीज दो तो प्रॉब्लम, अच्छा करो तो प्रॉब्लम, बुरा करो तो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, इसके बाद ना जैसे छोटी और इशिका के लिए मैं करता था ना, तुम्हारे लिए वैसा ही करो। तुम्हें तुम्हारी मनपसंद दुकान पे ले जाऊंगा, तुमको जो चाहिए तुम खरीद लेना, मैं बिल पे कर दूंगा। ऐसे ओके? और ये बैग अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना, कहीं फेंक दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज। अरे मुझे तो है ना प्रॉब्लम। मतलब मेरे लिए ये देखिए मिस्टर कपूर, आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे लिए गए और आपने मेरे लिए ये बैग खरीदा, और इतना महंगा खरीदा। पैसे तो खर्च हुए सो हुए, उससे भी ज्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि आपका टाइम आपने टाइम स्पेंड किया मेरे लिए इतना, तो ऐसे कैसे फेंक सकती हूँ? तो फिर क्या करोगी? क्या करूंगी मतलब, इसे रोज तो यूज नहीं कर सकती, पर नहीं यूज करूंगी तो आपको भी बुरा लगेगा ना। देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आप पे इस तरह चिल्लाने का या आपसे बहस करने का, लेकिन 50,000 ठीक है, अब आ ही गया है तो क्या करूं? अलमारी में भी बंद करके रखने का तो कोई फायदा नहीं है ना, तो मैं इसे यूज कर लूंगी, बिकॉज मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। मैं इसे हाँ, स्पेशल ओकेजन्स पे यूज करूंगी। ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तुम्हें देखो गिफ्ट मिल गया है ना, तो बस खुश रहो और अब ज्यादा आगे मत बढ़, ओके? अरे क्या आप उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं हमेशा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जाने दीजिए, आज मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मतलब गिफ्ट मिला है इसीलिए? हाँ, गिफ्ट के लिए तो हूँ ही, लेकिन एक और वजह है, पर आप मुझसे पूछिएगा मत क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो तो आपके लिए सरप्राइज है। बट एनीवे, थैंक्स फॉर दिस। मैं इसे संभाल के रख देती हूँ, कहीं खरोच वरोच लग गए तो। थैंक यू।
कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं अपनी टोफिल की बुक्स। ना मिस किया मैंने अपनी क्लासेस को। बस अब जल्दी से दिवाली वाली छुट्टियां खत्म हो जाए, फिर मेरी क्लासेस, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा रूटीन, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भाभी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। अरे सिद्धांत, मिस्टर कपूर तो स्टडी में है। भाभी, मैं भाई से नहीं, आपसे मिलने आया था। मुझसे? हाँ भाभी, आपसे 2 काम थे। एक तो आपसे माफी मांगनी थी उस हार वाले मामले को लेकर। अरे अब तो वो बात पुरानी हो चुकी है सिद्धांत, और वैसे भी तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से विक्रम को, मिस्टर कपूर को और दादी को बहुत ठेस पहुंची। तो अगर किसी से तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, उन लोगों से, मुझसे नहीं। भाभी, उनसे तो मैं माफी मांग चुका हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो हार आपकी अमानत थी, तो सोचा आपसे ही माफी मांग लो। आई एम सॉरी भाभी। प्लीज सिद्धांत, मैंने कहा ना, वो बात अब पुरानी हो चुकी है, भूल जाओ उसे। इट्स ओके। भाभी, भाभी मुझे आपसे और एक काम था। हाँ बोलो। भाभी, आपने एचआर का कोर्स भी किया ना? हाँ, लेकिन क्यों पूछ रहे हो तुम ये सब? भाभी, वो क्या है कि कुछ दिन पहले हमने नए कैंडिडेट्स रिक्रूट किए थे और उन्हें कम्युनिकेशन स्किल सिखाने के लिए प्रोफेसर सुब्रमण्यम आने वाले थे, और अचानक उनका फोन आ गया और वो कह रहे कि कोई फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। भाभी, अगर वो क्लास नहीं शुरू हुई ना, तो हमारी कंपनी को भारी नुकसान होगा। प्रॉब्लम तो है, लेकिन तुम मुझसे क्यों डिस्कस करो ये सब? तो तुम्हें जाके मिस्टर कपूर को बताना चाहिए। भाभी, भाई से तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मैं क्या मदद कर सकती हूँ इसमें? मैं चाहता हूँ कि आप ये क्लास लें। अरे सिद्धांत, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एक डिसाइडेड सिलेबस होता है। कंपनी में एम्प्लॉइज को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्यों नहीं भाभी? आपके पास क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, आप कॉन्फिडेंट हो। भाभी, आई एम श्योर आप कर पाओगे भाभी, प्लीज। अरे बात कॉन्फिडेंस की नहीं है, ये ऑफिस का मामला है। मुझे लगता है तुम्हें किसी और को अपॉइंट कर लेना चाहिए। भाभी, मैं कर लेता, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई मिलेगा नहीं, और अगर कोई मिल भी गया तो वो रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाएगा। और आपको पता है, भाई वैसे भी मुझ पर गुस्सा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो प्लीज ना भाभी, मेरी मदद कर दीजिए ना। ठीक है, आई डोंट माइंड, बट मुझे फिर भी लगता है कि तुम्हें इस बारे में मिस्टर कपूर से राय लेनी चाहिए। बात तो करूंगा भाभी, लेकिन अकेले नहीं, आप भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं, मैं ऑफिस के बारे में उनसे कोई बात नहीं करूंगी, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है बिल्कुल भी। भाभी, आप जानती हो भाई का गुस्सा कैसे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। अरे सिद्धांत, प्लीज ना भाभी। अच्छा ओके, ठीक है, चलती हूँ। लेकिन देखो, ये आइडिया तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें ही उन्हें कन्विंस करना होगा, बिकॉज मैं उन्हें कन्विंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। बिल्कुल ओके? हाँ भाभी, मैं आपके साथ चलता हूँ। ठीक है, चलो। नताशा, तुम ये सब सोचने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो यार? देखो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, इसके लिए तुमको समझा रहा हूँ। दिस इज नॉट द करेक्ट एज। आई मीन, ये बच्चा प्रेगनेंसी, just go and abort करो and just be happy in your life. तुम्हें जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं है शायद, और कार्तिक को तो पता भी नहीं है इस बारे में। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? शायद तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं। अब चाहो या ना चाहो, आपको सबके बारे में सोचना ही पड़ता है। I can't be so goddamn selfish. और रहा सवाल कार्तिक का, really love him, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। Hey babes, when did I say कि कार्तिक को डिच करो या फिर अपना रिलेशनशिप स्पॉइल करो? I mean, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि प्रेगनेंसी at this age is not correct. Just forget everything. तुम एक काम करो, तुम निहारिका आंटी से बात करो। Mom, no way. उन्होंने तो कब के अपने हाथ ऊपर कर दिए, और जो मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचती, वो अपनी बेटी के बच्चे के बारे में खाक सोचने वाली है। वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है, ये मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। Wow, that's the spirit.
मिस्टर कपूर, आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं अभी नहीं प्रिया प्लीज, मैं एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, इस वक्त नहीं प्लीज। 2 मिनट तो दे सकते हैं ना आप, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ठीक है बोलो क्या बात है, जल्दी बोलो। वो क्या है ना मिस्टर कपूर कि मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ, और फिर यहाँ तो किचन में जाती हूँ तो भी दादी और माँ गुस्सा करती है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि वो, हाँ, आपके ऑफिस में वो ट्रेनीज के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लासेस होते हैं ना, तो मैं कर सकती हूँ। क्यों? मेरा मतलब है इसकी क्या जरूरत है? ऑलरेडी ऑफिस में किसी को अपॉइंट किया हुआ है ये क्लासेस देने के लिए। हाँ भाई, वो प्रोफेसर सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया था, लेकिन उनका होना ना होने के बराबर है। अभी उनका फोन आया था, कह रहे थे कि कोई फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। जब तक वो नहीं आते हम काम बंद करके तो नहीं बैठ सकते, इसलिए अगर भाभी ट्रेन कर देती तो। तुम कर पाओगी? ट्राई तो करके देख सकती हूँ ना। अभी तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, अब एम्प्लॉइज को पढ़ा के भी देख लेती हूँ। आई डोंट थिंक ज्यादा फर्क होगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, सुनो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ देखो, एक काम करो, तुम पेपर में एक ऐड दे दो, कोई अच्छा सा कैंडिडेट मिल ही जाएगा। लेकिन भाई उसके लिए काफी टाइम वेस्ट होगा, और जब हमारे पास भाभी है, हमारे पास ऑप्शन भी है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें? और वैसे भी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है मिस्टर कपूर। आप शायद जानते नहीं हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स हमेशा टॉप करते हैं। आई एम श्योर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन एक मौका देके देखिए। मैं एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देके देखती हूँ, कुछ दिन ट्राई करते हैं, फिर जो रिजल्ट होगा उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। और जहाँ तक मेरी टोफल क्लासेस का स्ट्रेस है, तो एक्चुअली कोई स्ट्रेस है ही नहीं, क्योंकि मेरी क्लासेस तो दिवाली वेकेशंस के बाद ही शुरू होने वाली है, और तब तक तो ये खत्म भी हो जाएगा ना। भाई प्लीज मान जाइए ना, भाभी कर पाएगी। ठीक है, तुम दोनों को जो सही समझे तुम करो। थैंक यू, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा। ओह गॉड, जरा पानी देना प्रिया। प्रिया प्लीज जल्दी पानी दो ना। ओह गॉड। तुम नहीं सुधरोगे ना? क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है अश्विन। सब कुछ करने के बाद क्या है तो मैंने क्या किया? अश्विन अब भी वक्त है, संभल जाओ। प्रिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, वरना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। okay? तो जाओ, जो करना है कर लो। कल को अगर तुम नौकरी से हाथ धो बैठे तो मेरे पास मत आना रोते हुए। अश्विन, मैं प्रिया को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उससे उलझोगे तो बहुत पछताओगे अश्विन। अपनी सलाह अपने पास रखो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये मेरा मैटर है, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। इतनी मैच्योरिटी नहीं है तुम में अश्विन। बेवकूफों की तरह कुछ करोगे और बेवकूफी तो मुझसे जो तुमसे शादी की, आज तक पछताता हूं। इससे अच्छा तो ये होता कि उस वक्त प्रिया का इंतजार किया होता। पसंद आया? बहुत पसंद आया, थैंक यू।
My pleasure, baby. कार्तिक रियली लव्स मी अ लॉट। इससे कुछ भी छुपाना गलत होगा। क्या करूं? बता दो इसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। बहुत महंगी होगी ना? सादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन मेरी स्वीट वाइफ के लिए कुछ भी महंगा नहीं है। कार्तिक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। क्या क्या जानती हो तुम? यही कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। चलो चलो, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से वॉच पहनाता हूँ। Isn't it so beautiful? कार्तिक, वो हाँ शैक्स, टेल मी। नताशा, well there's a bad news for you. तुम मिलान फैशन वीक में नहीं आ सकती। क्यों? नताशा, एक्चुअली शो के ऑर्गेनाइजर्स ने फैशन शो के पहले हर डिजाइनर के साथ फोटोशूट रखा है। और तुम तो ये बात अच्छे से जानती हो कि फैशन फोटोग्राफर्स वो भी देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। I mean, नताशा, I'm really happy कि तुमने अपने हस्बैंड और अपने फैमिली से तो ये सब कुछ छुपा लिया और उनको बेवकूफ बना लिया। But just imagine, जब ये बात मीडिया में, मीडिया वालों को पता चल गई कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, नताशा कपूर इज प्रेग्नेंट, तो क्या होगा? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे हस्बैंड, पूरे मीडिया में तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी यार। जस्ट इमेजिन। देखो नताशा, आई एम गुड फ्रेंड और हमेशा अच्छा सोचूंगा तुम्हारे लिए। यू जस्ट हैव टू ऑप्शंस नताशा, जाओ और ये बच्चा अबॉर्ट करवा लो यार। लेकिन शैक्स, एनीवेज, अगर तुम ये नहीं कर सकती ना तो just forget this Milan Fashion Week, okay? I'm also really feeling bad. मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बोलते हुए। But then Natasha, please take some steps as soon as possible. Bye. क्या हुआ नट्स? हाँ, कुछ नहीं। चले? हाँ। अरे प्रिया, आज तो तुम बिल्कुल प्रोफेशनल टीचर की तरह लग रही हो। मैं वैसे ही दिख रही हूँ जैसे रोज दिखती हूँ। आज सिर्फ आपके देखने का नजरिया बदल गया। आज आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक टीचर के रूप में दिख रहे हैं। और वैसे टीचर तो मैं हूँ ही। इनफैक्ट मिस्टर कपूर, आज जबकि मैं आपके ही ऑफिस में ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ तो क्यों ना आप भी मेरे क्लास में आइए। इसी बहाने आपकी नई प्रिया से मुलाकात भी हो जाएगी। नई प्रिया नजर आएगी मतलब? हाँ, आपको पता नहीं है मिस्टर कपूर, लेकिन क्लास में ना मैं बिल्कुल अलग होती हूँ, एकदम प्रोफेशनल टीचर की तरह। और वहाँ पे मेरा सिर्फ एक काम होता है, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सिखाना, उन्हें समझाना और एवरेज बच्चों में से जीनियस बच्चे तैयार करना। आई रियली एंजॉय इट। ठीक है, अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं तुम्हारी क्लास शुरुआत में देख लूंगा, तुम्हें इंट्रोड्यूस कर लूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, फिर तुम कंटिन्यू करना। अब चलें? हाँ, आज तो मुझे भी लेट नहीं होना है, पहला दिन है। अरे ये पर्स, तुमने तो कहा था कि ये पर्स तुम सिर्फ इम्पोर्टेंट ओकेजन्स में यूज करोगी। हाँ, तो स्पेशल ओकेजन तो है ना आज मिस्टर कपूर। अरे पहली बार आज मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं बल्कि आपकी कोवर्कर, एक सहयोगी बनकर आपके साथ ऑफिस जा रही हूँ, तो इससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है ना? विक्रम यार, तू तो ग्रेट है। तेरे कहने के मुताबिक ये पर्स में इतनी इवॉल्व हो गई है कि होपफुली अब ये मुझे तंग ही नहीं करेगी। वेरी गुड गुड गुड। अब चलते। हाँ चल।
गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का सेशन हमारी ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने, समझें और इस पर अमल करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज का कम्युनिकेशन स्किल्स का ये सेशन खुद मिसेस प्रिया राम कपूर कंडक्ट करेंगी। बेस्ट ऑफ लक। और मिस्टर राम कपूर आपसे कुछ कहना चाहिए। थैंक यू। प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन एवरीवन प्लीज। फिलहाल आप लोग सब ट्रेनीज हैं, लेकिन आगे जाके इस कंपनी में जब आपकी प्रमोशन होगी तो आप सब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करें। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जब आप डील करेंगे तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बीवी मिसेस प्रिया राम कपूर टोफल की टीचर है, तो इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स ही पढ़ाती, इसलिए मैंने सोचा कि वो ये क्लास ले और आप सबको सेम चीज़ पढ़ाए। इनफैक्ट अभी तक उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई ही इजंट हियर। शायद थोड़ी सी देर हो गई होगी, बस आती होगी। वो जरूर मंदिर गई होगी। कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू करने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करने जरूर जाती है। अश्विन, तुमको ये कैसे पता? इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी ऐसा करते हैं। सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। वो मैं आपके पीछे पीछे आ ही रही थी, लेकिन नीचे मुझे मंदिर नजर आ गया, तो मैंने सोचा नया काम शुरू करने जा रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ लेती हूँ। मैंने आपको आवाज भी दी थी, लेकिन आपने सुना ही नहीं, आप चले गए। सॉरी। इट्स ओके। मैंने इन्हें ब्रीफ कर दिया है। द पोडियम इज ऑल योर्स। प्लीज हैव अ गुड क्लास। प्रिया, प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, बट कोई बात नहीं, हम फटाफट आज का सेशन शुरू करते हैं। जब से उसे पता चल गया ना कि तुम ऑफिस आ रहे हो, उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी ऑफिस आ जाएगी। तुम दोनों को नजदीक आने का और करीबियां बढ़ाने का इससे अच्छा मौका और मिल ही नहीं सकता। वो अभी तुझे पुचकार रहे हैं ताकि तेरे मन से राम का डर निकल जाए और तुम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाओ, और करीब। दुनिया कहीं और जा रही है और ये कहीं और उलझ रहा है। शेख चिली कहीं का वो सपने देख रहा है जो इसे भी ले डूबेगी और इस प्रिया को भी। हेलो, हाँ श्रुति। प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ कीजिए। अरे प्रिया, श्रुति का फोन है, तुम तो जानती हो नहीं उठाऊंगा तो जमीन आसमान नहीं करता। नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। अगर आपको बात करनी इतनी जरूरी है तो प्लीज क्लास से बाहर जाके बात कीजिए। अरे लेकिन बस मैं। प्लीज गेट आउट। वन सेकेंड। Sorry, let's move on. That's all for today. See you tomorrow. Bye. एक मिनट प्रिया, ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने मुझे इस तरह से? मिसेस प्रिया राम कपूर, ये मेरा पूरा नाम है।
जो शायद तुम भूल रहे हो। कोशिश करना कि आगे से तुम्हें याद रहे, वरना मैं तुम्हें सिर्फ अपना पूरा नाम ही नहीं याद दिलाऊंगी, बल्कि अपने नाम के साथ जुड़े अधिकार का इस्तेमाल भी करूंगी। अंडरस्टैंड? लेकिन हुआ क्या? इतना क्यों गुस्सा हो रही है मुझ पर? पूरी क्लास के सामने हमारी पुरानी दोस्ती की नुमाइश करने की कोशिश के बाद तुम पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या? हाउ इनोसेंट। मत भूलो अश्विन कि मैं यहाँ तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी ट्रेनर, और उससे भी ज्यादा बढ़कर तुम्हारे बॉस की बीवी। हाँ, अगर मिसेस प्रिया राम कपूर पूरा बोलने में परेशानी हो तो तुम मुझे मैम कह सकते हो। आई वोंट माइंड दैट। अरे प्रिया, तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? कैसा था पहला सेशन? बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। पता है, ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि मैं आपके ऑफिस के एम्प्लॉइज को पढ़ा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। इट वाज सो बहुत मजा आया। गुड गुड, वेरी गुड। मिस्टर कपूर, थैंक्स। किस लिए? अरे, आप मान गए इतनी जल्दी कि मैं यहाँ आके आपके एम्प्लॉइज को पढ़ा सकती हूँ। इट मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, इसमें थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम काबिल थी इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी दी, सिंपल। नहीं, इतना भी सिंपल नहीं है। आई मीन, हाँ, काबिलियत तो है मुझ में, लेकिन फिर भी अगर आप मना ही कर देते तो थोड़ी आ पाती मैं यहाँ पे। मिस्टर कपूर, आप नहीं जानते, टीचिंग मेरे लिए सिर्फ मेरा काम नहीं है, मेरा पैशन है, मेरी पूजा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। जब मैं अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करती हूँ ना, मुझे लगता है मेरा जीना सार्थक हो गया। हाँ, सच में, आई रियली रियली एंजॉय इट। एनीवे, आपने मान लिया इसीलिए मैं यहाँ आ पाई, इसलिए वंस अगेन थैंक्स। प्रिया, देखो, बुरा मत मानना, मैं जानता हूँ कि हम हस्बैंड वाइफ हैं और घर में एक ही कमरा शेयर करते हैं, लेकिन क्या है ना, ये मेरा ऑफिस है, मेरी कैबिन है, और यहाँ पर मुझे अकेला रहना ही पसंद है। मतलब जब मैं अकेला रहता हूँ तो ही कंसंट्रेट कर पाता हूँ। प्लीज डोंट फील बैड, लेकिन क्या तुम कहीं और जाके अपना काम कर सको? ओह, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट रियलाइज कि मैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा और कहीं जाने से अच्छा है कि आपके कमरे में ही बैठ जाऊँ, बट इट्स ओके। एनीवे, मुझे तो अभी थोड़े से पीपीटीज तैयार करने हैं, तो मुझे ऑफिस स्टाफ की मदद की ज़रूरत होगी, तो मैं जाती हूँ कॉमन रूम में। सॉरी, आई डिडंट रियलाइज, और मैं ऐसे ही आ गई। एक मिनट। जी, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए ना। और आपको सवाल पूछने के लिए कब से परमिशन की जरूरत होने लगी? पूछिए। थैंक यू। ये तुम इतनी बदल कैसे गई हो? What is going on? तुम हमेशा हंसती रहती हो, खुश रहती हो, मतलब मेरे से झगड़ा नहीं करती। मैं अगर कुछ उल्टा सीधा बोल भी दूं तो तुम डांटती भी नहीं हो। हम जिस तरह आर्ग्यू करते थे, अभी तुम बिल्कुल सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती रहती हो। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। मिस्टर कपूर, जिंदगी में बदलाव ना अचानक ही आते हैं, कोई प्लान करके थोड़ी आते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है ना कि हमारी सोच, हमारा नजरिया, जिंदगी जीने का हमारा तरीका, सब कुछ बदल जाता है। अचानक से जिंदगी सुलझ जाती है, और अगर ऐसे में हम जिंदगी के साथ बहने लगे
तो सब कुछ आसान हो जाता है। बस ऐसा समझ लीजिए कि मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप भी जिंदगी के साथ बहना सीख लीजिए। देखिएगा आपको ना कैसे लगेगा, एकदम से जैसे एकदम हल्का हल्का आपको लगेगा आप आसमान में उड़ रहे हैं। हाँ सच्ची, मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसा, बहुत रिलैक्स फील होता है। और पता है ये जो हमारे एक कमरे में रहने की वजह से झगड़े होते हैं ना, ये भी नहीं होंगे। तब हम एक कमरे में रहकर भी अपनी इंडिविजुअल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई इट। वैसे अभी के लिए मैं आपके कमरे से जाती हूँ, नहीं तो आप फिर कहेंगे कि मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और काम नहीं करने दिया। ओके बाय। क्या हो रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, शाम तक ये खुशी की वजह तो जाननी पड़ेगी।